देखिए, एक बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफे की पेशकश करी है। ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। वो उनका ये इल्ज़ाम है कि ब्राह्मणों के साथ इस वक्त बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। हम ये जानते हैं कि जो कुछ आज हो रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि कुंभ के अंदर शंकराचार्य जी के साथ जो ज्यादती हुई है, उससे सभी लोगों को तकलीफ हुई है। शंकराचार्य एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं और मैं समझता हूँ हिंदू माइथोलॉजी में सिर्फ 4 शंकराचार्य होते हैं, जिसमें से एक ये भी थे। जिस तरह से उनके शिष्यों को मारा पीटा गया, उनकी बाल पकड़ के घसीटा गया, सभी को इस बात की तकलीफ है। और ये जो धार्मिक लोग हैं, इनका सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। और हम तो यही समझते हैं कि सब लोग सम्मान करते भी हैं, चाहे वो हिंदू भाइयों के धार्मिक लोग हों, मुसलमानों के हों, सिखों के हों, ईसाइयों के हों, बशर्ते कि कोई बड़ा उनके अंदर लैकुना ना हो, कोई बड़ा अपराध उनके अंदर ना छुपा हुआ हो। तो इस तरह की बातें। फिर यूजीसी के लिए जो एक अध्यादेश है, उसके अंदर बड़ा मसला ये है कि किसको रिजर्वेशन रहेगा, किसको नहीं रहेगा, किसके बच्चे पढ़ पाएंगे, किसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लग जाए। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ एक ही जाति के लोग शासन में रहेंगे? मैं समझता हूं कि ब्राह्मण लोग हिंदुओं के अंदर सबसे ऊंची जाति है और सब उनका सम्मान करते हैं, और सारे लोग भी उनका सम्मान करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। उनके साथ ऐसा सलूक करना तो कहीं ना कहीं तो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ हो रहा है, अब वो ब्राह्मणों के साथ होने लगा। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये देश सबका देश है। अगर इस पे इस तरह की बातें हुई तो दोबारा ऊंच नीच और छुआछूत इस देश के अंदर फिर शुरू हो जाएगा और मनुवादी सोच आगे बढ़ जाएगी। हमें उससे बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है। प्यार मोहब्बत के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इत्तेहाद और गठजोड़ के साथ ही देश महाशक्ति बन सकता है, अन्यथा महाशक्ति नहीं बन सकती। देखिए, ये तो क्योंकि योगी जी भी एक संत हैं, योगी जी को उन लोगों को सजा देनी चाहिए जिन लोगों ने वहां पे ये सलूक करा। उन अधिकारियों को सस्पेंड होना चाहिए, और अपने बड़ों से अगर कोई माफी भी मांग ले तो इसमें कोई हर्ज तो है नहीं। इंसान माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाता, बड़ा ही हो जाता है। तो मैं तो ये समझता हूँ शंकराचार्य जैसी हस्ती से अगर माफी मांग भी ली जाए तो बुराई क्या है। देखिए, ये देश किसी एक धर्म वालों की बगौती नहीं है। ये देश सबका है, सबके बराबर के अधिकार हैं। आज हम गणतंत्र दिवस हम बना रहे हैं और उसमें अपने संविधान की तारीफें कर रहे हैं। उसकी खूबसूरती ये है कि उसने सबको बराबर के अधिकार दिए, ऊंच नीच खत्म करिए। तो हमें बाज़ वक्त ऐसा महसूस होता है कि गणतंत्र दिवस मनाने का कोई औचित्य अब बचा नहीं है जब तक कि संविधान ना बचे। हम सबको ज़रूरत इस बात की हम संविधान को बचाएं। देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग रहा करते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। अगर कोई आदमी उसमें कुछ अपराध कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। कितने लोग सेवा करते हैं मंदिरों के अंदर, मुसलमान लोग, कितने लोग अपने घोड़ियों के ऊपर तीर्थ यात्रियों को लेके जाते हैं। तो ये हमारा ताना बाना क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर ये हिंदू मुसलमान कब तक करेंगे? आप कितनी कोशिश कर लिए, हिंदू मुसलमान एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि वो सब एक मजाक में बच्चियां अपने सहेलियों के साथ कर रही थी, और उनके कहने उस बच्ची के कहने पर ही उन्होंने उसको बुर्का पहनाया, जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है। और मैं समझता हूँ जब इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीसीटीवी कैमरे में कहीं आ गया, और जब हमने वो
वीडियो देखा तो भी हम ये देख रहे हैं कि कोई जबरदस्ती नहीं हो रही, वो बच्ची आराम से इत्मीनान से वो पहन रही है। तो इसमें इतनी बड़ा एक आफत कौन सी आ गई? सबसे पहले तो उनका ये बयान आया था कि मैंने तो खुद अब स्वेच्छा से पहना था। अब जब लोगों का दबाव पड़ा होगा, सोसाइटी का दबाव होगा, भगवा ब्रिगेड ने दबाव डाला होगा, तो उसने बेचारी ने बयान बदल दिया। उसे भी तो अपनी जान बचानी है इन लोगों से।